नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो अधिनियम जो पढ़ा रहे हैं संविधान के संवैधानिक इतिहास में, उसी में अगला स्टेप है, अगला चरण है, अगला वीडियो आप कह सकते हैं। और वीडियो है हमारा 1892 का। 1892 का अधिनियम पढ़ेंगे। ये गलती से 1882 हो गया है, ये है 1892, है ना। 1892 है बेटा ये, ठीक है। इसे 9 का बना लीजिएगा बस, बाकी का काम ये तो 2 का है ही। 1892 का अधिनियम पढ़ेंगे बेटा वो, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, मेरे साथ जुड़िएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए, चर्चा करते हैं इस अधिनियम की महत्वपूर्ण क्या विशेषताएं जो आपको याद रखनी चाहिए और नोट्स बनानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी 1892 के अधिनियम की, वो ये थी मेरे भाई कि पहली बार भारतीय जो विधान परिषद में चुने जाते थे, जिनको विधान परिषद में शामिल किया गया था 1861 के अधिनियम में, उन भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई, बजट में शामिल होने की अनुमति दी गई इस वर्ष में, इस अधिनियम में। कौन से वर्ष में? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में, है ना। क्या नाम है बेटा पूरा? भारत परिषद अधिनियम, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम भी आप इसे कह सकते हो। तो बजट में बहस करने की जो सबसे पहले शुरुआत होती है, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है, वो यही किया जाता है, इस अधिनियम के द्वारा किया जाता है, ठीक है जी। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस अधिनियम की 1892 की, इसी को मेरे भाई हम पढ़ते हैं, है ना। बजट वाले पॉइंट को ही सबसे इंपॉर्टेंट इस अधिनियम में पढ़ते हैं। बाकी के मैं आपको बता देता हूं इसमें कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और आते हैं। देखिए, डायरेक्ट चलते हैं 1892 के अधिनियम पर, है ना। ज्यादा कुछ नहीं है, 1-2 चीजें इसकी महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखनी है 1892 के अधिनियम की। तो देखिए, यह है 1892 का अधिनियम। हेडिंग डालिएगा आराम से और चर्चा करते हैं। देखिए, 1892 भारतीय परिषद अधिनियम। सबसे पहले तो नाम ही इंपॉर्टेंट होता है, नाम आपको याद रखने। कौन से अधिनियम के नाम चार्टर के नाम से जाने जाते हैं और कौन से अधिनियम जो एक्ट हैं उनके नाम किससे जाने जाते हैं? भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से, है ना। तो देखेंगे, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 कर दी गई। इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, कम से कम 10 लोग रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा 16 लोग रहेंगे। कौन से अधिनियम में? 1892 के अधिनियम में। इसके पहले इनकी न्यूनतम संख्या कितनी थी? 6 थी इससे पहले न्यूनतम संख्या, और अधिकतम संख्या कितनी थी बेटा? 12, ठीक है। यानी कि इस एक्ट में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, कम से कम 10 रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा 16 रहेंगे, कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 16 सदस्य रहेंगे, ठीक है। और पहले 6 या 12 हुआ करती थी। इस प्रकार प्रांतीय विधान परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही बना रहता था, जो बहुमत होता था वो सरकारी सदस्यों का ही बना रहता था, जो सरकार के सदस्य होते थे उसमें, है ना। बहुमत उन्हीं का रहेगा कोई भी निर्णय लेने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इस अधिनियम की, वो बेटा ये वाली बात है, इसे रटिएगा। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों पर उत्तर देने का अधिकार प्राप्त होता है। आशय यह है कि विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया और सदस्यों को सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन पूर्व, कितने दिन बेटा? 6 दिन पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रश्न पूछने का क्या दिया गया बेटा? अधिकार प्रदान किया गया, है ना। 6 दिन पहले प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया सदस्यों को। जैसे कि हमारे यहाँ आजकल महाभियोग लगाते हैं, अगर आप ऐसे समझें तो 14 दिन पहले लिखित में सूचना देनी होती है। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को हटाएंगे तो राज्यसभा वाले हटाते हैं संकल्प पारित करके, तो 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट रहता है कि 6 दिन पूर्व सूचना देकर के प्रश्न पूछने का अधिकार इसमें
व्यवस्था रखी गई 1892 के अधिनियम में। ठीक है, ये याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू बजट में शामिल किया गया पहली बार भारतीय व्यक्तियों को, है ना, भारतीय प्रतिनिधियों को। इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इस एक्ट की, देखिएगा, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होना। यद्यपि निर्वाचन यानी कि चुनाव शब्द का स्पष्ट उल्लेख इस एक्ट में नहीं हुआ है, चुनाव शब्द नहीं लिखा है कहीं पे। जैसे चुनाव होता है, इंग्लिश में इलेक्शन कहते हैं, ऐसा शब्द इस अधिनियम में कहीं पे नहीं लिखा गया है। लेकिन एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, निर्वाचन की पद्धति का। निर्वाचन की पद्धति कैसी होगी? अप्रत्यक्ष, यानी कि परोक्ष भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? परोक्ष। अप्रत्यक्ष को परोक्ष भी कहते हैं, की गई थी। और निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी। जो निर्वाचित होते थे उनको क्या बोलते थे? मनोनीत कहा जाता था उस समय। क्या कहा जाता था बेटा? मनोनीत कहा जाता था, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये वाला शब्द, निर्वाचन पद्धति वाला शब्द आता है यहां पे सबसे पहले 1892 के अधिनियम में, भारतीय परिषद अधिनियम में बेटा, है ना। तो ये महत्वपूर्ण बात थी बस इस अधिनियम की, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत शॉर्ट में चीजें हैं इसके अधिनियम को। एक तो बजट पर बहस करने का मौका दिया गया भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार अंग्रेजी सरकार में। दूसरा, निर्वाचन पद्धति नामक शब्द का उल्लेख होता है कि जो सदस्य चुने जाएंगे वो निर्वाचन के माध्यम से चुने जाएंगे, उसके लिए अप्रत्यक्ष इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि परोक्ष रूप से चुने जाएंगे। ये वाली व्यवस्था इसमें शामिल की जाती है। ठीक है, ये था। बाकी का अगला पढ़ेंगे 1909 का, वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे बेटा, है ना। तो जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का आपके सामने हो गया है, छोटा सा ही था, 1892 हेडिंग डालिएगा। अगला जो आएगा वो 1909 पे बात करेंगे, फिर 1919 पे बात करेंगे, साइमन कमीशन की भी बात करेंगे, है ना, इसी तरीके से बात करेंगे। फिर 1935 की भारत शासन अधिनियम की बात करेंगे हम, 1947 की बात करेंगे। तो इस तरीके से इन अधिनियम की हम लगातार बात करेंगे। गुप्त साम्राज्य में जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं, वो लास्ट कौन सा पढ़ा दिया हमने? कुमारगुप्त पढ़ा दिया है। कुमारगुप्त के विषय में हमने बता दिया। कुमारगुप्त के बारे में जो गुप्त शासक आते हैं वो संभवतः उनके बारे में ऐसा ही कम लिखा गया है इतिहास की पुस्तकों में, है ना, लेकिन फिर भी रिसर्च करके हम आपको बताएंगे अगला जो टॉपिक रहेगा गुप्त वंश में। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जुड़िएगा, अपने मित्रों और दोस्तों को जोड़िएगा, निःशुल्क आप पढ़िएगा हमारे साथ जुड़ करके, चैनल के साथ जुड़ करके। इसी तरीके से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क आपको ये सारा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिएगा। नमस्कार, राधे राधे।